एक तरफ आप देख रहे हैं ईरान इजराइल का युद्ध भड़का हुआ है, उसे रोकने के लिए कौन सामने आएगा? अगर इन दो देशों को नहीं रोका गया तो क्या और ज्यादा तबाही मचेगी? लेकिन यहां रोकने का नहीं, इस युद्ध को और भड़काने का काम कौन कर रहा है? आज महाभारत में सबसे बड़ी खबर आपको बताने वाली, इजराइल और ईरान के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया है और इस युद्ध में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में खुद को नहीं बचा पाया, वो अब ईरान को बचाने चला है। आज इस पर बात करूंगी, लेकिन इसी के साथ साथ महाभारत में बात करूंगी ईरान के टारगेट नंबर 1 की। क्या ट्रंप और नेतन्याहू अब ईरान के निशाने पर है? क्या ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू पर हमले की प्लानिंग कर ली? और क्या इसी तरह का प्लान इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ बनाया? इजराइल खमनई को टारगेट कर रहा है, खमनई ट्रंप और नेतन्याहू को टारगेट कर रहे हैं। अगर एक भी बड़ा नेता निशाना बनता है तो कितनी बड़ी तबाही मचेगी, आज इस पर भी बात करूंगी। और इसी के साथ आपको बताऊंगी कि इजराइल का ईरान के अंदर मिशन मोसाद क्या है। आखिर ईरान के अंदर घुसकर मोसाद क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर रहा है, इसकी भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं वो बड़ी खबर जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और सोचेंगे कि इतनी हिमाकत कैसे कर सकता है पाकिस्तान क्या इजराइल पर परमाणु बम गिराएगा? पाकिस्तान ने ईरान को खुलकर समर्थन दिया है। पाकिस्तान अब जो बयान दे रहा है वो सुनने वाला है। इजराइल पर परमाणु बम गिराने की बात कह रहा है पाकिस्तान। जी हां, IRGC के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और उनका बयान इस बात की पुष्टि करता है। तुर्की टुडे को मोहसेन रेजाई ने एक इंटरव्यू दिया। IRGC आप जानते हैं, जो ईरान की रेवोल्यूशनरी। क्या पाकिस्तान ये कर भी सकता है? ये जो गीदड़ भभकी पाकिस्तान की आई, आज इस पर बात करूंगी। इससे पहले पाक के रक्षा मंत्री ने क्या बयान दिया था, इशाक डार ने क्या कहा था, वो भी आपको बताऊंगी। और ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था। ख्वाजा आसिफ ने ईरान के समर्थन में बयान दिया। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट हो जाए, ये पाकिस्तान का बयान था। और वो ये भी कह रहे थे कि जो मुस्लिम देशों का दुश्मन इजराइल है, तो इसीलिए इजराइल के खिलाफ सारे मुस्लिम देशों को एकजुट होना चाहिए। अब पाकिस्तान क्या इतनी बड़ी हिमाकत करेगा ईरान और इजराइल के बीच की जंग में? और नेतन्याहू क्या इसे बर्दाश्त करेंगे? जो ऑपरेशन सिंदूर में अपने एयर स्ट्रिप्स को नहीं बचा पाया, वो अब नेतन्याहू के सामने उन पर परमाणु बम चलाने की धमकी दे रहे हैं। आपको एक तस्वीर दिखाती हूं, जहां एक तरफ पाकिस्तान इजराइल को टारगेट करने की बात कर रहे हैं, वहीं नेतन्याहू ने आज एक बड़ा खुलासा किया है। वो कह रहे हैं कि उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है। आपको तस्वीर दिखाती हूं इजराइल में नेतन्याहू के घर की। उत्तरी इजराइल में नेतन्याहू का यह घर है, जहां पर ड्रोन से ईरान ने हमला किया है। वहां जो क्षति पहुंची है उसकी भी तस्वीर है। बहुत ज्यादा क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन देखिए इमारत के जो शीशे हैं वो पूरी तरह चटक गए। ड्रोन से हमला किया ईरान ने नेतन्याहू के घर पर, ये तस्वीरें सामने आई। और ये जो तबाही मचाई है इजराइल में ईरान ने, उसकी एक और तस्वीर देख लीजिए। आप सोच रहे होंगे कहां की तस्वीर है? इजराइल में इमारतें कैसे बर्बाद हो गई, ध्वस्त हो गई, ये ईरान के हमले से हुआ। तो ये तबाही उस वक्त ईरान इजराइल में मचा रहा है और अब हमला नेतन्याहू पर करने की बात कर रहा है। इसकी पुष्टि किसने की है? इसकी पुष्टि खुद नेतन्याहू कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वो कैसे टारगेट पर है, वो कैसे ईरान के टारगेट पर है और ईरान का टारगेट नंबर 1 वही है। क्या बोला है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने? उनका दावा है, क्या दावा है ये आपको बताते हैं। ईरान ने मुझे मारने की कोशिश की है, मेरे बेडरूम पर दागी है मिसाइल, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। मुझे और ट्रंप को, आप दोनों नेताओं को देख रहे हैं, मुझे और ट्रंप को मारने की कोशिश कर रहा है ईरान। ईरान ने मेरी हत्या की साजिश रची है, यह भी कहा। और ईरान ट्रंप को नंबर 1 दुश्मन मानता है और ट्रंप एक मजबूत और निर्णायक नेता की क्षमता रखते हैं, इसीलिए ट्रंप पर हमला करना चाहता है ईरान। उन्होंने कहा कि मुझे भी मारने की प्लानिंग कर रहा है ईरान। उसके लिए बाकायदा उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया है, लेकिन हम इस प्लान को सफल नहीं होने देंगे। तो एक तरफ ईरान नेतन्याहू और ट्रंप को मारने का प्लान बना रहा है, तो ईरान के खिलाफ इजराइल का प्लान खमनई क्या है वो भी आगे आपको बताऊंगी। पहले ये रिपोर्टिंग। ईरान के टारगेट पर नेतन्याहू और ट्रंप। नेतन्याहू के घर पर गिराई मिसाइल। इजराइल पर ईरान का भयंकर पलटवार। अब इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान भी कूदा मैदान में। इजराइल को पाकिस्तान ने परमाणु बम की धमकी दी। क्या इजराइल पर एटम बम गिराएगा पाकिस्तान? मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव की जरूरत है इस वक्त, जिससे आलमी इस्लाम का इत्तेहाद नजर आए और इजराइल के साथ जहां जहां भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। रूस और चीन करेंगे ईरान की मदद। क्या होगा अमेरिका का अगला प्लान? मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने क्यों भेजे हैं युद्ध को? ईरान में इजराइल का मिशन मोसाद आखिर क्या है?
रोकेगा ईरान इजराइल युद्ध, या फिर तबाही और भीषण होगी? और मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में एम्बेसडर दीपक बोरा आ गए हैं, हमारे साथ ब्रिगेडियर संजय खन्ना स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मेजर जनरल ए.के. शिवाज साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मेजर जनरल वी.के. दत्ता भी जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ एन.एन.डी. दुबे साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत मेरे मेहमानों का। मैं शुरुआत करूं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं। एम्बेसडर बोरा, आपने सुना होगा पाकिस्तान ने कहा हम भी परमाणु गिरा देंगे इजराइल पर अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया। जरा सुनिए ये जो बड़ी खबर आ रही है, कहा है परमाणु गिराने की बात, और दूसरी तरफ क्या किया है, पाकिस्तान ने ईरान से सटा अपना बॉर्डर बंद कर दिया है। ईरान से सटा अपना बॉर्डर बंद किया है। बलूचिस्तान प्रांत की सीमा ईरान से मिलती है और वहां पर बॉर्डर बंद कर दिया है। तो एक तरफ समर्थन दिखाने की कोशिश, क्योंकि ये बयान आईआरजीसी के जनरल ने बाकायदा टर्की टुडे को एक इंटरव्यू में दिया कि पाकिस्तान ने हमें समर्थन की बात कही है, लेकिन दूसरी तरफ अपना बॉर्डर बंद कर दिया है। इसका मतलब क्या है एम्बेसडर बोरा? अगर मैं सीधे आपसे पूछूं, पाकिस्तान क्या जो ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जमीन नहीं बचा पाया, वो इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत भी करेगा?